हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, इज्जत, सम्मान, वैल्यू जिनकी आज हम बहुत ज़्यादा लालसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमको दें, लोग हमें वैल्यू दें, लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलती। उम्मीद करने से, लालसा रखने से नहीं मिलती। इसके लिए हमें खास प्रयास करने होते हैं, हमारे कार्य, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने होते हैं, तब लोग हमको सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। ऐसे उठकर कोई आपको हाथ जोड़ के आपका बैठाने के लिए खड़ा नहीं हो जाएगा, आपको भाई आप बैठिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे कोई नहीं करेगा। इसके लिए आपको कुछ खास कार्य करने होंगे, कुछ व्यवहार आपके बदलने होंगे, कुछ आपको तौर तरीके जीवन के बदलने होंगे। और इसके लिए मैं आज एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते आपको कुछ खास टिप्स बता रहा हूँ। आप ध्यान दें और उनको अपने जीवन में उतारें। आप फिर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको हर एक कॉलोनी के दूसरे, आपका पड़ोसी भी आपको रेस्पेक्ट देने लगेगा। तो क्या क्या खास टिप्स है? नंबर वन, पहले आप अपना सम्मान खुद करो, तब दूसरों से अपेक्षा करो। बहुत ज़रूरी है। जब आदमी अपने आप को खुद सम्मान देने लगता है, अपने आप को काबिल समझता है, अपने आप को बहुत ही जो है यूज़फुल समझता है लोगों के लिए, या अपने काम को बढ़िया समझता है, चाहे चाय की थड़ी क्यों ना लगाएँ, लेकिन अगर वो आदमी अपने काम में खुश है, उस काम में खुशी, प्राउड महसूस करता है, तो वो हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, चाय के लोग वाले, जो लाखों करोड़ों रुपए का तो रिटर्न देते हैं। तो आप अपने किसी भी काम को छोटा ना समझें, अपने काम में अपने आप को प्राउड फ़ील करें। अपनी गलतियों पे बार-बार रोना नहीं रोएँ, कोने में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कभी घर में, कभी बच्चों के पास, कभी बीवी के पास, कभी दोस्तों के पास, कहीं पर भी फ़ोन करके यार मेरे से गलती हो गई, बार-बार ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। तो आप अपना सम्मान करोगे, तो ना तो अपनी गलतियों को दोहराओगे, ना अपने काम में कमी देखोगे, ना अपने आप को नल्ला समझोगे। नल्ला मतलब नाकारा, बेकार नहीं समझोगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आप अपने आप में करके देखो। पहला पहला सूत्र दे रहा हूँ, पहली टिप्स दे रहा हूँ। नंबर 2, दूसरों का सम्मान करोगे तो मिलेगा सम्मान। भाई साहब, बिल्कुल सीधी-सी कहानी है। आप दूसरा आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, मिल गया, आपने नमस्कार किया, तो ही वो आपको मुस्कुरा के जवाब देगा। वो भी मुस्कुरा कर ही देगा, तब भी आपको अपने आप में मन में सोचना पड़ेगा कि यार मैंने तो पूरे लंबे हाथ जोड़े थे, उसने ज़रा से जोड़े। तब भी आपको ये स्थिति आ सकती है। लेकिन जब लगातार आप ऐसा करते रहोगे, 2-3-4 बार पूछोगे, "सर क्या हाल-चाल है?" इतना, इतना ही। इतना नहीं है कि अरे बैठो आप, आपके बच्चा कैसा है, भाई कैसा है, वो फलाना कैसा है, ढिकड़ा कैसा है, ये सब नहीं करना है। आपको उनसे पूछना, सर आप कैसे हैं, कैसे चल रहा है काम? बढ़िया, बस इट्स ऑल। तो जी दैट्स ऑल, इतना ही आपको बोलना है। तो आप जितना सम्मान दूसरों को दोगे, ये समझ लीजिए, उतना जितना आप माँगते हो सम्मान, किसी से उम्मीद करते हो, लालसा रखते हो, तो उतना तो सम्मान आपको देना ही पड़ेगा। कभी-कभी जितना हम उम्मीद करते हैं उसका आधा मिलता है, तो हमको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब हमें बहुत ठीक-ठीक सा मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को सहयोग करें, दूसरे से चाहे आप सहमत हो या ना हो, दूसरों से एग्री हो या ना हो, लेकिन आप उनका सम्मान ज़रूर करें, सम्मान में कोई कमी ना रखें। ऐसा नहीं है कि आपने मुँह फुला लिया, सीधे निकल गए, उससे सहमत नहीं है, वो दूसरा गुट का है, वो तीसरे गुट का है, हमको नहीं बात करनी, ऐसा नहीं है। आप एक इंसानी तौर पर उसका सहयोग करें, उसका उसका उसको रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, तब जाकर आपको वो सामने वाला सीरियस लेगा, और सीरियस लेगा तो आपको वैल्यू देगा यानी कि रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 3, जो कहता है उस पे खरा उतरो। जो भी आप कहते हो, उस पे आप खरा उतरो। भाई साहब, आज का ज़माना ऐसा है, आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लोग आपको झूठा, बेईमान, अविश्वसनीय समझेंगे। आप लोगों को कहते हो कि यार मेरे साथ चलो, मैं ये ट्रांसफ़र करा दूँगा, मैं ये आपका एडमिशन करा दूँगा, मैं डॉक्टर मेरे जाते ही आपको एडमिट कर लेगा, नो ये कर लेगा, वो कर लेगा। वहाँ डॉक्टर कह रहा है, कौन भाई साहब आप कौन? मैं आपको जान ही नहीं रहा। तो आप जितनी आपकी जानकारी है ना, उसका भी थोड़ा कम बताओ। उतना मत बताओ, क्योंकि स्थितियाँ बदल गई है। आजकल बड़े से बड़े ओहदे पर आपकी रिस्पेक्ट वहाँ आपको जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ प्रॉपर मिले नहीं मिले, क्योंकि सामने वाला भी कई तरह की ज़िम्मेदारियों से अपने आप को ग्रस्त मानता है। बहुत सारी समस्याएँ उनके सामने पड़ी होती हैं, तो वो आपको प्रॉपर दे पाए ना दे पाए, तो आप उससे थोड़ा कम ही रखो। आप लोगों को पहले ही बताओ कि यार मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद अच्छा हो जाए, मेरे जाने से मैं थोड़ी-सी कुछ जानकारी निकालूँ, बात कर लूँ, उतना ही बताओ। आप ये नहीं कहो कि मैं जाके चैम्बर में बैठूँगा, फ़ोन करूँगा और तुम्हारा सब कुछ जो काम तुम करवाना था। तो जो कहते हो उस पे खरा उतरो। नंबर 4, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें आ गई। आप क्या बोलते हो, क्या पहनते हो, कैसे उठते हो, कैसे चलते हो, कैसे दूसरों से बात करते हो, कितनी बात करते हो, ये सब पर्सनैलिटी में आ गई। अब फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, आप उठ के चले गए, लोगों के पास कोई प्रोग्राम हो रहा है, पार्टी हो रही है, शादी हो रही है, और आप उठ उठ के चले गए, शेविंग नहीं बनाई है, जूते पूरे नहीं पहने, चप्पल में चले गए। सर ये तो मर्सिडीज़ होंगी ना आपके पास 50 लाख की गाड़ी, तभी अच्छे लगेंगे। इस तरह के तरीके जब आदमी करता है ना फिजिकल अपीयरेंस का, दाढ़ी बढ़ी हुई है, ये वो, तो नीचे मर्सिडीज़ होनी चाहिए। आपके पैरों के नीचे मर्सिडीज़ गाड़ी के ब्रेक होने चाहिए।
तब लोग आपको सीरियस लेंगे, नहीं तो ऐसे ही आप चले जाते हैं कहीं पर भी उठकर, तो आजकल कोई नहीं लेता, आपको सीरियस नहीं लेगा, और ना तो फिर आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, ना आपको कोई वैल्यू देगी। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर कितना बोलना है, कितना आपको किस तरह बात का जवाब देना है, और किस तरह आपको जो है अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर कितना कैसे कपड़े पहने, साफ सुथरे धुले अगर आप कपड़े पहन के जाओगे तो लोग आपको इज्जत देंगे, बैठाएंगे। गंदे पहन के जाओगे तो कहेंगे यार बैठा दो उसको, वहीं साइड में बैठा दो यार, पता नहीं नहा के भी आया कि नहीं आया। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, लोग अपने आप इज्जत करने लगेंगे। नंबर 5, कंट्रोल योर टंग। आप अपनी जबान पर, ये जबान जो बिना हड्डी की जो जबान है, इस पर कंट्रोल करना सीख लें, कर लें। ये 100% केसेस में ऐसा होता है कि ये आपको अपमान कराने का मूल कारण यही बनती है। आप मन में आए जो ही बोल दिया, जैसे बोल दिया, गलत बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, सभ्य नहीं बोल रहे हैं, तो फिर सम्मान कैसे होगा, वैल्यू कैसे होगी, इज्जत कैसे होगी। इसलिए आप इस पर तो कंट्रोल करना सीखें ही सीखें। जबान को कंट्रोल कर लिया तो आप ये मानोगे इज्जत आपकी चालू हो गई, स्टार्ट हो गई आपकी रिस्पेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख रहे हो, आज स्थितियां ऐसी हैं, कोई पॉलिटिक्स पे बोलना चाहता है, कोई हिस्ट्री पे बोलना चाहता है, कोई किस पे बोलना चाहता है, कोई किस पे बोलना चाहता है, और आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे अपनी बात रख रहे हैं, तो गुस्से से, गंदे शब्दों के साथ, असभ्य होके, तो फिर इज्जत कैसे होगी। सोचिए आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, लोग शांति से बात कर रहे हैं, आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रखने के लिए भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख रहे, सामने वाला कहेगा यार इसको फ्री करो यार, विदा करो इसको, यहाँ से रवाना करो, यार रवाना करो, ये वर्ड आ सकते हैं, इज्जत तो बहुत दूर की बात है, लोग कहेंगे रवाना करो इसको। नंबर 7, हर किसी के लिए इजी अवेलेबिलिटी मत रखो, हर समय उपलब्ध मत रहो। हर समय जाके बैठ गए, अरे यार घर से 5 बजे आ गए, ऑफिस से आ गए, घर पे चाय पी, चलते हैं यार, वो गली पे कोई खड़ा होगा, नुक्कड़ पे कोई खड़ा होगा, पार्क में कोई खड़ा होगा। अरे भाई साहब ऐसे जाके बैठोगे तो सामने वाला हल्का ही लेगा, बिल्कुल हल्का लेगा। यार ये तो आ जाता है, इसको घर में कोई बात भी करता है कि नहीं करता, बच्चे बोलते हैं कि नहीं, बीवी बोलती है कि नहीं, या परिवार के लोग कोई बोलते हैं कि नहीं, या आप युवा हैं, बिन अनमेरिड हैं, तो आप चले गए फोनों पे लगा रहे हैं, घंटों घंटों बातें कर रहे हैं, लोग कहेंगे यार इसको कोई काम नहीं है भाई, इसको कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो ये हर समय इसको बुला लोगे, जब भी आ जाएगा यार इसका क्या है, इसको तो बाद में बुला लेंगे। आप पहुंच भी गए तो लोग कहेंगे यार ऐसा कर, तू अभी तो घर जा, हम तेरे पास बाद में फ़ोन करते हैं, तू आ जाना। यानी कि इजी अवेलेबिलिटी, आप थोड़ा सा ठहर के जाएं, थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा जल्दी आएँ, फिर चाहे आपको घर में आके अकेले आपको टीवी देखना पड़े, मोबाइल पे मूवी देखनी पड़े, कुछ भी देखनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर आप लोगों के पास ज़्यादा इकट्ठा ना रहें। आप अकेले बैठ लें, लिख लें, पढ़ लें, गाने गा लें, गाना सुन लें, कुछ भी करें, लेकिन आप ज़्यादा देर मत बैठे। ये एक बहुत ही ऐसा फार्मूला है जो आपको 100%, और मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते ये बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आप करके देखें। आप इजी अवेलेबिलिटी बंद कर दें, अवेलेबल नहीं हो हर किसी के लिए। एंड नेक्स्ट है गुड लिसनर बने, और बहुत ही साइकोलॉजिकल है। आप अगर अच्छे वैल्यूएबल पर्सन बनना चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं, तो आप सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। गुड लिसनर होना, लिसनिंग का जो है ना एक तरीका आप लाइफ में होना जरूरी है। जब आदमी बेस्ट लिसनर की तरह होता है तो वो सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। अब आप ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ आप 2 आदमी हैं आपके साथ, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो, आप ही आप बोले जा रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा, सामने वाला कहेगा यार मैं क्या आफत में पड़ गया, किसने बुलाया भाई इसको, अपनी अपनी गाया जा रहा है, हमारी तो कुछ सुन ही नहीं रहा। तो आप स्थिति वो पैदा करो ना कि आप बोले जाएं और आप बोलते बोलते रुक जाएंगे, यार इनको बोलने दो यार, ये कुछ खास बात बताना चाहते होंगे, स्थिति ये पैदा करो, तब आपकी इज्जत होगी, रेस्पेक्ट होगा। एंड इसके अलावा डोंट से सॉरी अगेन एंड अगेन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अरे सर सॉरी, अरे सर सॉरी। अरे भाई जो गलती आपने नहीं करी, जो स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, जो सिचुएशन आप बदल नहीं सकते, इन तीनों चीज़ों पे तो आप सॉरी बोलो ही मत ना। सॉरी की क्यों इंसल्ट करवाते हो यार, सॉरी की इज्जत और कम करवाते हो, अपनी तो करवा ही रहे हो। सॉरी वर्ड की एक इज्जत होती है जिसको लिमिटेड टाइम पे सही सिचुएशन में बोला जाता है, उसकी भी इज्जत कम हो रही है। तो आप इसको कंट्रोल करो भाई साहब, इस आदत को कंट्रोल करो, सॉरी कम से कम बोलने की नौबत आए ऐसी स्थिति पैदा करो, तब आपकी इज्जत होगी, वैल्यू होगी, और रेस्पेक्ट अपने आप चल के आएगा। रेस्पेक्ट के लिए उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप मन ही मन सोचना नहीं पड़ेगा, कुड़ना नहीं पड़ेगा। आप घर में गए, साला वो पड़ोसी भी नहीं कर रहा, वो भाई भी नहीं बुला रहा, वो रिश्तेदार भी नहीं बुला रहा, वो वहाँ जाता हूँ वहाँ भी कोई नहीं बुला, ऐसे विचार तब आना बंद होंगे जब आप अपना सम्मान खुद करोगे, दूसरों को इज्जत दोगे, जो कहते कहते हो उस पर खरा उतरोगे, लेना देना कुछ है नहीं, बकवास ज़्यादा करोगे। यानी कि आप अपने अंदर जो कंट्रोल की जो चीज़ें हैं, जो आप कर सकते हैं वही तो आप कर सकते हो, उन्हीं को आप बोलो, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड कभी भी जब बात लास्ट टिप्स बता रहा हूँ आपको, 10 नंबर 10, जो कहते हो उस पर ये ध्यान रखो
कि कभी बात एंडिंग हो तो उस पर यह नहीं कहो कि ये तो मुझे पहले ही पता था, ये तो मैं जानता था, ये तो मैं बताने वाला ही था। आप तो महाज्ञानी हैं, आप तो पूरे महाज्ञानी हैं, पूरी दुनिया को जानते हैं, सब जानते हैं धरती क्यों घूम रही है, पृथ्वी गोल क्यों है, आप तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपको ये बोल के गुड़ गोबर करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो सब जानता था, मैं मेरे को सब पता था, मैं बताने वाला ही था। ये सब बोल के आप अपनी सारी पर्सनैलिटी को जीरो कर रहे हो। तो कभी भी और रिएक्ट मत करो, ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी साबित मत करो। लोगों को जितना कम बोल करके समझाया जा सकता है, उतना ज़्यादा बोल के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल करके या ओवर रिएक्ट करके नहीं समझाया जा सकता। इसलिए डोमिनेट मत रहो। आप बात जाते हो अपनी बात गुस्से में रख रहे हो, डोमिनेट हो रहे हो, तो सर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये खास 10 टिप्स थी जो मैंने आपको बताई, इनको आप फॉलो करो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही, आपको वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, क्लिनिकल कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, आपको 100% ये गारंटी देता हूँ, अगर ये 10 तरीके आप अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको 100% आपको लोग इज्जत देंगे, लोग वैल्यू देंगे। कोई सूरत नहीं है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करवा पाए। आपको बहुत पैसा वाला होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत गाड़ियों में महंगी गाड़ियों में चलने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये 10 तरीके आप अपना के देखो और गारंटी से इज्जत करवा के देखो, वैल्यू लेके देखो, आपको सब रिस्पेक्ट देंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, इतना सा काम करिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और नई चीज़ें आपको बता पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।